नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो नंबर सिस्टम का ही होगा। किसका होगा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करा दिया था और एक दो लेक्चर क्वेश्चन के भी डाल दिए थे। आज भी हम उन्हीं पे आधारित एग्जाम्पल कराएंगे, उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हाउ टू मेक नंबर ऑफ डिजिट। हाउ टू मेक नंबर ऑफ डिजिट, यानी जो डिजिट का हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था उन पे आधारित आज हम क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा 10वां लेक्चर रहेगा मैथमेटिक्स का, और रीजनिंग का 3 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं और इनकी जो पीडीएफ है नोट्सों की वो हमने टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है सब कुछ सोल्व। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओ, यहाँ से आप मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। जो पहला प्रश्न है वो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, आपको शो हो रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। हाउ मेनी 3 डिजिट आर पॉसिबल और नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 0, 5, 8, 9। यानी इस प्रश्न को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि हमें 4 डिजिट दे रखे हैं। इन 4 डिजिट से हमें 3 डिजिट का, कितने डिजिट का? 3 डिजिट के कितने नंबर संभव है ये आपको बताना है। तो ये ज्ञात करने की ट्रिक है, लेकिन आपको प्रश्न में एक बात दे रखी है, 2 बात दे रखी है। पहली तो है रिपीटेशन इज अलाउ, दूसरी बात है रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। यानी पुनरावृत्ति एक में तो पुनरावृत्ति कर सकते हैं पहले कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन है कि हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी। किन की पुनरावृत्ति नहीं करनी? इन डिजिट की पुनरावृत्ति नहीं करनी। ये आपको प्रश्न में बोल रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं आपको मैं। कितने बॉक्स बना लो? 3 बॉक्स बना लो। 1, 2, 3 बॉक्स बना लिया। फिर देखो कि 1, 2, 3, 4 कितने अंक हैं? 4। तो फर्स्ट में वो लिखेंगे जो संभावना हम फर्स्ट में लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 0 को किसी भी नंबर के आगे लगाते हैं तो वो नंबर में 0 काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो 0 को नहीं लगाएंगे, तो 1, 2, 3 यहां पे कितने लिखेंगे? 3। फिर सेकंड में 0 का महत्व होता है, यानी इसे कितना बोलोगे आप? 49 बोलोगे ना, 0 का महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप आ जाए 490 तो इसे क्या बोलोगे? 419। यानी यहां पे तो 0 का महत्व है लेकिन यहां पे 0 का महत्व नहीं है। तो पहले में हमने 0 को काउंट नहीं किया, तो ओनली 3 डिजिट यहां पे काउंट करें। दूसरा आता है यहां पे 4 डिजिट ही काउंट होंगे, क्योंकि 0 का यहां पे क्या है? महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो यहां पे 4 आएगा, यहां पे भी 4 आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 3 × 4 × 4, 3 चौक 12, 12 चौक 48। यानी इन 4 अंकों से 3 डिजिट के 48 नंबर पॉसिबल हैं, संभव हैं। लेकिन आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी, माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इनको मल्टीप्लाई ही क्यों किया, इनको एडिशन क्यों नहीं किया। तो एडिशन भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? लेकिन वो लंबा आएगा। 3 कितनी बार है ये बताता हूं। आप एडिशन भी हो जाएगा, उससे हो जाएगा, लेकिन उससे लंबा जाएगा। ये आपको मैं एक उदाहरण के जरिए बताता हूं। इससे पहले मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी। ए से बी पे जाने के 2 रास्ते हैं। आप मान लो कितने रास्ते? मान लो 2।
और बी से सी पे जाने के कितने रास्ते मानो, 3 मान लो, कितने 3, और ए से सी पे भी कितने मान लो, 1 रास्ता मान लो। अब आपको ए से सी पे जाना है तो पहले ए से किस पे जाओगे, बी पे, फिर इस रास्ते से भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, फिर दूसरे रास्ते से जाओगे, फिर इससे भी जा सकते हो, इससे भी, इससे भी, यानी 3 रास्ता मिला। 2 को कितने रास्ते मिले, 3 रास्ते मिले, तो इनको मल्टीप्लाई किया 6 आया। या फिर हम ऐसे लिख देंगे कि 1 को 3, यानी 2 के कितने रास्ते, 1 2 3, तो 2 + 2 + 2 कितने आए, 6 आए। तो इनको मल्टीप्लाई करने की, एडिशन करने के बजाय हम इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे एडिशन से भी आंसर आ रहा है ना, 1 के कितने रास्ते, 2, यहां से जाएंगे हम, तो पहले यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर 2 से भी यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो 2 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3, ये 2 रास्ते हैं, इनको हम 1 2 3 बार जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम सी पे पहुंच जाएंगे। इससे आसान करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम इन सबको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और 48 जो संभव नंबर हैं 3 डिजिट के, इनसे बनने वाले, वो हमारे पास आंसर आ गए। पहली कंडीशन में आए हैं कि जब रिपीटेशन अलाउ हो, पुनरावृत्ति अनुमति हो पुनरावृत्ति की, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन है कि जब पुनरावृत्ति अलाउ नहीं हो। यहां पे भी हम क्या बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां पे भी फर्स्ट को इससे नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे। यहां पे 3 आएगा, लेकिन 3 आने के बाद थोड़ी सी आपको बात ध्यान देनी पड़ेगी कि एक अंक तो आ गया जिसमें 0 को हमने शामिल नहीं किया, तो हम इसे किसी भी एक अंक को हटा सकते हैं, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। फिर कितने अंक बचे, 1 2 3, ठीक है, 3 अंक बचे या नहीं। फिर 2 अंक कैंसिल हो गए क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी, अगर इनको लगाएंगे तो फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो फिर कितने बचे, 1 2, तो फिर 2 लगा दो। अब इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो इन 4 डिजिट से 3 डिजिट के कितने नंबर संभव होंगे, 18 नंबर संभव होंगे, 18 नंबर संभव होंगे। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको शो हो गया होगा। हाउ मेनी 3 डिजिट आर नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 2 3 4 5, यानी ये आपको 4 अंक दे रखे हैं, इनसे आपको 3 डिजिट, सेम क्वेश्चन है कि कितने नंबर संभव हैं ये आपको बताना है। तो वही फंडा अपनाओगे कि पहले 3 क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। ये हमने 3 बॉक्स बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन है। इसमें भी कंडीशन दे रखी है, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। पहले करेंगे रिपीटेशन अलाउ के लिए, जब पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। तो 3 तो हमने बॉक्स बना लिया। यहां पे 0 का कोई रोल नहीं है, तो यहां पे कंप्लीट जो डिजिट है वो काउंट होंगे, पूरे नंबरों की गणना होगी। तो 1 2 3 4, तो पहले की भरने की संभावना कितनी रहेगी, 4, यानी पहले स्थान पे हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी और 5 भी। तो पहले बॉक्स को भरने की कितनी संभावनाएं होंगी, 4 संभावनाएं होंगी। दूसरे बॉक्स को भरने की भी कितनी संभावना रहेंगी, 4, क्योंकि यहां पे आपको पुनरावृत्ति की अनुमति दे रखा है। तो 1 2 3 4, और तीसरे को भी भरने की कितनी अनुमति होंगी, 4। फिर आपको इस ट्रिक में क्या करना पड़ेगा, इसे सबको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने से आप नहीं घबराओगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 4 से करो, 64 आंसर आएगा, नहीं आएगा, ये 64 आंसर आएगा। और तो यहां से 3 डिजिट के कितने नंबर संभव होंगे, 64 नंबर संभव होंगे।
फिर कंडीशन 2 आती है कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा, बॉक्स तो वही 3 बनाने पड़ेंगे। बॉक्स तो कितने बनाने पड़ेंगे? पहले बॉक्स को भरने की संभावनाएं 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो 4 संभावना हुई या नहीं? कितनी संभावना होंगी? 4। लेकिन दूसरे बॉक्स को भरने की संभावनाएं 4 नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने 2 अंक फर्स्ट में भर लिया तो पुनरावृत्ति तो हो नहीं सकती, ये आपको प्रश्न में कंडीशन दे रखी है। तो इसको तो हम नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? तो कितने बचे? 2 को नहीं लगाएंगे, 3, 4, 5। कितने अंक बचे? 3। तो इसकी संभावना कितनी आएंगी? 3। लेकिन अब 2 अंक भर गए, ये भी हो गया, इसको भी नहीं लगाएंगे। लास्ट में कितनी बची? 2 संभावनाएं। तो 1, 2, 3 डिजिट का हमें नंबर प्राप्त हो गया, जिसकी संभावनाएं पहले बॉक्स की 4 रहेगी, दूसरे की 3 और तीसरे की 2। ये कैसे रहेगी? क्योंकि पहले में हम चारों को लेंगे, लेकिन सेकंड में जाएंगे तो इसकी रिपीटेशन होगी, इसकी पुनरावृत्ति होगी, इसलिए हमें 2 को नहीं लेंगे, केवल 3 अंक लेंगे, 4 अंक नहीं लेंगे। अगले में फिर 2 अंक लेंगे। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4, 3, 2 तो कितना आएगा? 24 आएगा या नहीं? समझ में आ गया कि जब पुनरावृत्ति नहीं होती है तो 3 डिजिट के 2, 3, 4, 5 डिजिट से बनने वाले नंबर कितने होंगे? 24 नंबर होंगे। आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, पढ़ लीजिए, आपको शो हो गया होगा कि हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल। यानी आपको बताना है 100 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर संभव है। ये आपको बताना है। कितने बताना है? 100 डिजिट के कितने पॉजिटिव नंबर संभव हैं। तो आपको बता दूं, यहां पे एक बात तो कॉमन सेंस है, डैश डैश आगे तक चलता रहेगा। ये कॉमन सेंस की बात क्या है कि आप बताओ, क्या 100 डिजिट का जो हम 100 नंबर का पॉजिटिव नंबर बनाएंगे उनमें रिपीटेशन होगा या नहीं? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि टोटल डिजिट कितने होते हैं। टोटल डिजिट, टोटल अंक कितने होते हैं? कुल अंक वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। लेकिन हमें तो 100 बनाना है, 100 डिजिट का बनाना है। अगर हम 10 लगातार डिजिट बनाएं तो उनमें तो हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, लेकिन 100 बनाएंगे तो हमें 100% पुनरावृत्ति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको कॉमन सेंस ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखो कि जो पहले वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इसमें कितनी संभावनाएं होंगी। अंक तो हमें कितने दे रखे हैं? अगर यहाँ पे अंक आपको नहीं दे रखा है, आपको तो डायरेक्ट पूछ रहा है। पहले प्रश्न में क्या पूछता था? 3 डिजिट का, लेकिन उसमें आपको क्या देता था? नंबर देता था, अंक देता था, अंक कि इन अंकों से 3 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट 100 डिजिट दे दिया, 100 नंबर दे दिया, अंक दे दिया, और उनका पूछ रहा है कि कितने नंबर संभव है। तो आपको क्या नहीं दे रखा? डिजिट। तो आपको ये कॉमन सेंस ध्यान रखनी होगी कि डिजिट कितने होते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन सबको अगर काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 10 डिजिट। इन सबको मिला के हमें 100 डिजिट के कितने नंबर संभव हैं ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले बॉक्स में कितने डिजिट संभावना हो सकती है? तो अगर हम पहले में 0 रखें, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर पहले बॉक्स में हम 0 रखेंगे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 49, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 49 बोलेंगे। लेकिन अगर 0 बीच में आता है, आगे आता है, तो इसे 419 बोलेंगे। यहां पे इस 0 का महत्व है, लेकिन फर्स्ट में 0 का महत्व नहीं। तो यहां पे कितनी संभावनाएं होंगी ये आपको बताना है।
जीरो को हटाओ, कितनी संभावना आई? 9 संभावना। फिर कितनी आएंगी? 10 10 और कितनी बार आएंगी? एक बार तो 9 आ गया, तो हमें कितनी डिजिट का ज्ञात करना है? 100 का, तो 99 बार 10 आएगा। कितनी बार? 99 बार। तो 9 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी? 99। ये नंबर 100 डिजिट के अंक 100 डिजिट से बनने वाले पॉजिटिव नंबर है। कितने नंबर हैं? 9 इंटू 10 की पावर 99। ये पिछले प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे 10 नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जीरो का फर्स्ट में कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम 9 लगाएंगे। बचे कितने? 19, क्योंकि एक तो ये हो गए 100 हो जाएंगे। 19 प्लस 1 100 कितने? जो 19 है वो सब 10 हैं। कितने हैं? 10। तो 10 के ऊपर अगर हम 99 जीरो लगा दें, पावर लगा दें, तो 10 की पावर ये 99 आगे आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 9 इंटू 10 की पावर 99 ही आपका आंसर रहेगा। ये नंबर ही 100 डिजिट से पॉसिबल है। ये प्रश्न भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। वो पर्सन आपको बोल रहा है, पढ़ लीजिए, आपको शो हो गया कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट आर ओड। यानी यहां पे आपको ओड बोल दिया। क्या बोल दिया? ओड। ओड का मतलब समझते हो? विषम। क्या? विषम। तो यहां पे भी आपको कॉमन सेंस ध्यान रखना है कि जो हमारे पास डिजिट हैं, कुल डिजिट कितने हैं? 10। इन 10 डिजिट में कितने ओड नंबर होते हैं, ये बस कॉन्सेप्ट यहां पे काम देगा। इन 10 डिजिट में आपको ओड नंबर बताना है, इवन नंबर बताना है। बस ये दोनों आपको 10 डिजिट में मालूम चल गया, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर दोगे। तो कितने होते हैं ओड नंबर? 1 3 5 7 9। ये ओड नंबर हो गए 5। कितने हो गए? 5। आपको कितने अंक का बनाना है? 3 डिजिट का क्या बनाना है? नंबर बनाना है, और बताना है कि कितने नंबर बन सकते हैं इन अंकों से। इन अंकों से कितने नंबर बन सकते हैं ये आपको बताना है। यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना कि कुल डिजिट 10, 10 में हमें ओड नंबर का केवल बनाना है। तो ओड नंबर कितने हुए? 1 3 5 7 9। इनसे ही आपको क्या करना है? बनाना है। तो बॉक्स कितने बनाने हैं? 3 बॉक्स बनाओ। 1 2 1 2 3। फर्स्ट में कितने आएंगे? 2 4 5। सेकंड में भी कितने आएंगे? 5। और थर्ड में भी कितने आएंगे? 5। यहां पे बोल रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउ। रिपीटेशन इज अलाउ ये बोल रहा है यहां पे। तो रिपीटेशन हम कर सकते हैं इनका। तो टोटल नंबर कितने बने? 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी पे आधारित। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन विच ऑल द डिजिट आर इवन। ऑल द डिजिट आर इवन। ये आपको बताना है कि जो सभी डिजिट होनी ना वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। सभी डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। यानी मान ली 2 3 4 5। क्या इसमें सभी डिजिट इवन है? नहीं है, केवल 5। हाँ, ये पूरा नंबर इवन नंबर है क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन सभी इसमें तो 2 तो पॉजिटिव है, ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, लेकिन 2 4 इवन नंबर है। ये 5 भी क्या है? इवन है। ये ओड है, इवन नहीं, क्या है? ओड है। तो इसमें पर्सन में बोल रहा है कि ये सबले जो पूरे नंबर है ना, ये पूरे नंबर ये क्या होने चाहिए? सम। यानी 2 4 8 6 0 ऐसे नंबर आना चाहिए। ये कितने नंबर संभव होंगे ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है? बताना है। तो डिजिट में पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इवन नंबर कितने हैं, सम नंबर कितने हैं।
तो 10 डिजिट में 0 2 4 6 8, वही 5 जो डिजिट हैं वो क्या है, सम डिजिट है। इनसे 3 डिजिट के कितने नंबर संभव होंगे, लेकिन प्रत्येक जो डिजिट हो वो क्या हो, इवन हो। तो सबसे पहले इसमें हम 3 डिजिट आपको पूछ रहा है, तो हम 3 इसमें क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। यहां पे आपको फिर एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्या 0 फर्स्ट बॉक्स में भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता है। तो केवल फर्स्ट बॉक्स की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 है। सेकंड की फिर 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 4 पंजा 20, 20 पंजा 100। हंड्रेड नंबर पॉसिबल हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजेज 2 0 2 3 4 5 8 9, यानी 0 2 3 4 5 8 9। इनसे आपको इन डिजिट का यूज करना है, उपयोग करना है, और कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का। क्या बनाना है, नंबर बनाना है। लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए यह भी आपको प्रश्न में दे रखा है कि नंबर होना चाहिए इवन। नंबर कौन सा होना चाहिए, सम नंबर होना चाहिए, ये आपको प्रश्न में बोल रहा है। तो बताओ कितने नंबर संभव है। तो सबसे पहले आपको इसको देखना है कितने डिजिट का पूछ रहा है, 4 डिजिट का। तो 4 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4। फिर इनका डिजिट का आपको यूज करना है। तो बताओ क्या फर्स्ट में 0 आएगा, नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6। पहले की जो संभावना है वो कितने है, 7। लेकिन दूसरे तीसरे की संभावना कितनी रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे की भी 7, लेकिन लास्ट वालों की संभावनाएं 7 नहीं होंगी। यही प्रश्न में मोस्ट है। इस प्रश्न में जो मोस्ट है ना वो यही है कि इसकी संभावनाएं 7 नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, कि आपको इवन नंबर पूछ रहा है। अगर लास्ट का अंक इवन नहीं होगा तो ये पूरा नंबर इवन नहीं होगा। इवन नंबर, सम संख्या किसे बोलते हैं, वे संख्याएं जिनके अंत में क्या आना चाहिए, या जो 2 0 2 4 6 8 से डिवाइड होनी चाहिए, या उनके अंत में ये आना चाहिए, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। तो इसमें एक तो ये नहीं आएगा, एक ये। तो 1 2 3 4, लास्ट में कितनी संभावनाएं होंगी, इसकी 4 संभावनाएं होंगी। ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करो, यानी 6 7 7 4, तो यहाँ पे आएगा 1176। ये इसकी टोटल नंबर बनेंगे। टोटल नंबर बनने की संभावना इतनी रहेगी, 1176 नंबर बन सकते हैं। 0 2 3 4 5 8 9 का उपयोग कर 4 डिजिट के इवन नंबर 1176 बन सकते हैं। यहाँ पे केवल एक तो ये कॉन्सेप्ट जो हम लगातार 2 या 3 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, लेकिन न्यू जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ये 4 ही क्यों आया, क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने में हम लास्ट डिजिट एक तो ये नहीं रख सकते हैं, एक ये नहीं रख सकते हैं, एक ये नहीं रख सकते हैं। अगर ये रखेंगे तो हमें ओड नंबर प्राप्त होगा, इवन नंबर प्राप्त नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन है जो अच्छे एग्जाम में आता है। और फिर हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। कि बताओ 0 0 5 4 7 बनने वाले 3 डिजिट कितने नंबर संभव होंगे। प्रश्न क्या बोलता है कि 0 0 5 4 7
का यूज करके हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और बताने हैं कि कितने नंबर संभव होंगे। ये आपको बताना है कि कितने नंबर संभव होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डिजिट आया, कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर देखो कि पहले बॉक्स की भरने की संभावनाएं कितनी है। तो ये दो तो संभावनाएं फर्स्ट बॉक्स को भरने की नहीं होती क्योंकि 0 का फर्स्ट में महत्व नहीं होता है। बची 1 2 3, संभावनाएं कितनी? 3। लेकिन लास्ट को भरने की पूरी संभावना है जब रिपीटेशन अलाउ हो। रिपीटेशन क्या हो? अलाउ हो। तो कितनी है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5, तो 5 3 15, 15 5 75 नंबर पॉसिबल होंगे, संभव होंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी अगर आपको समस्या आए इस लेक्चर में, कोई भी आपको डाउट हो इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डिजिट में, तो आप हमें कमेंट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ सोल्व में जुड़ के हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।